हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होता है और हम वो कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चे, ट्रांसपोज स्टार्ट करने से पहले समझना है कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? ए मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column of a matrix। ठीक है, तो ट्रांसपोज होता क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो जो मैट्रिसेस हमें जो मिलती है उसको हम उस पर्टिकुलर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कहते हैं। तो हम डिनोट कैसे करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को? अगर मान लो ये हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, लेट अस सपोज मैट्रिक्स ए है, तो हम इसको या तो ए प्राइम से डिनोट करते हैं या कई जगह ना इसको ए टी भी लिखते हैं छोटा सा सबस्क्रिप्ट में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ए। अब हमें आते हैं इसको फाइंड कैसे करें। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेके इसको देखेंगे। पहले ये समझ में आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्सेस के रोज एंड कॉलम जब इंटरचेंज करते हैं तो हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, जो मैट्रिसेस हमारे पास आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे इसको फाइंड कैसे करें। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ वी हैव द एग्जांपल। तो हमारे पास मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिसेस है। 3x3 का मतलब आपको समझ में आता है कि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स होंगे, राइट। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? हम इसकी जो रोज है उनको कॉलम बनाएंगे। तो इसकी फर्स्ट रो क्या है? 1 2 3। तो हम इसका इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे आएगी? इसकी फर्स्ट रो को हम इसका फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। इसकी सेकंड रो क्या है? 4 5 6। तो हम इसका सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? 4 5 6। इसकी थर्ड रो क्या है? 7 8 9। तो इसका थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा? 7 8 9। तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या किया कि इसकी रोज को इसका कॉलम बनाया है। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि मैट्रिक्स ए की रोज को सबको कॉलम बना दो, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहां तक ट्रांसपोज क्लियर है। अब हमें इसका क्या समझना है? इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम एक ट्रांसपोज मैट्रिसेस का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? वो ओरिजिनल मैट्रिसेस आ जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हम दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के बराबर। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक मैट्रिसेस, अगर जो एक स्केलर से मल्टीप्लाइड है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आता है स्केलर मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है, उनका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा बी प्राइम ए प्राइम। मतलब ए बी का प्राइम लेना है तो ये क्या आएगा? बी प्राइम ए प्राइम। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इसको आप सिंपल एग्जांपल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। अब हम इसके बेसिस पे
दो तीन चीजें और डिफाइन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस के बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, तो पहला इसकी डेफिनेशन समझेंगे फिर इसको समझेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस आप सबको पता है क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिसेस इज सेड टू बी सिमेट्रिक is said to be symmetric if A transpose is equals to A। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कब होती है, जब A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए तो हम ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल बच्चों, ये एक मैट्रिसेस है AHG, ठीक है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, है ना, ये एक मैट्रिसेस है, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं। एक मैट्रिसेस है हमारी AHG, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लो बच्चों, तो इसकी रोज को इसका कॉलम बनाऊंगा AHG, ठीक है। फिर सेकंड रो है HBF, तो HBF और GFC, ठीक है। तो यहां पे बच्चों इस मैट्रिसेस में क्या आ रहा है, A प्राइम या A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है। सो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। आर यू गेटिंग दिस? तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है कि जिसमें A ट्रांसपोज A के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये भी सेम उसी की तरह है, ठीक है। सो ए स्क्वायर मैट्रिसेस इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक when A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। जब A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ जाए तो हम ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0E F, ठीक है, माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0, ठीक है। तो यहां पे देखोगे बच्चों, अब यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स A है, माइनस A क्या होगा, ये मैट्रिक्स A थी, माइनस A क्या होगा, सिर्फ इधर और इधर माइनस आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आएगा, और इधर प्लस और इधर 0 ही रहेगा। तो देखो जब हम माइनस A ले रहे हैं तो ये A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक बार फिर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, जब
ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तब हम ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, होपफुली यहां तक क्लियर है। अब बच्चों इसके बेसिस पे हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा होपफुली सबको। तो हम इसके बेसिस पे दो थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज, ए स्क्वायर मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, तो जो हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वो ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो ए प्लस ए प्राइम क्या होगा हमारा, वो हमेशा क्या रहेगा, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस और ए माइनस ए प्राइम क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ए प्लस ए प्राइम क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए प्राइम क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ए प्लस ए प्राइम से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो बच्चों पहले याद करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए प्राइम इजिकल्स टू ए के बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका प्रूफ देखो, मैं एक छोटा सा प्रूफ है इसका, मैं फटाफट बता देता हूं। तो हमें पता है कोई मैट्रिसेस अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर दी तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम एक बी मैट्रिक्स अज्यूम कर रहे हैं जिसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज अज्यूम कहते हैं, ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी प्राइम लेंगे तो बी प्राइम क्या आएगा, ए प्लस ए प्राइम, और इसका प्राइम लेंगे तो ये प्राइम निकालना आता है। अभी अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखा था, तो ये क्या आएगा, ए प्राइम प्लस ए प्राइम का प्राइम। ठीक है, तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, बी प्राइम इज इक्वल्स टू ए प्राइम प्लस ए। ठीक है, इधर प्रॉपर्टी लगाई है अपने जो पहले पढ़ी है। तो यहाँ पे देखो बी प्राइम किसके बराबर आ रहा है, सेम बी के इक्वल आ रहा है, तो हमेशा यही वैलिड रहेगा कि ए प्लस ए प्राइम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, और ए माइनस ए प्राइम एक क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आती है। ओके बच्चों, तो होपफुली आपको आज के लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आएगी। एक थ्योरम और है, वो रह गई है, नेक्स्ट थ्योरम 2। ठीक है, सो थ्योरम 2 इज थ्योरम 2 इज किसी भी मैट्रिसेस को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बेस पे लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैट्रिक्स ए है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस ए प्राइम प्लस 1/2 ए माइनस ए प्राइम। तो ये बच्चों जो ये वाली मैट्रिक्स है ना 1/2 ए प्लस ए प्राइम, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या है, इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और जब इनको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास मैट्रिसेस ए ही आने वाली है। तो हम इस प्रॉपर्टी को भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिसेस and this is skew symmetric matrices. ओके, ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक के सम के बेस पे अपन लिख सकते हैं। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, गुड डे। इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 आप पूरी कंप्लीट ट्राई कर सकते हो। ओके, गुड डे।